नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एनाटॉमिकल चेंज क्या देखने को मिलता है। द हार्ट इज पुश्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स विथ स्लाइट रोटेशन टू लेफ्ट। जैसे जैसे यूट्रस का वेट बढ़ता है वैसे वैसे डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाता है। उस वजह से जो हार्ट है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश होगा, पुश्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, थोड़ा सा बाहर की तरफ में आउटवर्ड्स डेविएट होगा विद स्लाइट रोटेशन टू लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ हल्का सा रोटेट हो जाएगा। किस वजह से होता है, यूट्रस का जैसे वेट बढ़ेगा, यूट्रस का वेट बढ़ने से डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, उससे जो हार्ट की पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाएगी और थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी लेफ्ट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट साइज इज इंक्रीज ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की हाइपरट्रॉफी होने की वजह से उसके जो साइज ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से जो हार्ट की साइज है जो बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज होना शुरू होता है 5 वीक्स पे। 5वां वीक्स जब प्रेगनेंसी का आता है तब जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ना स्टार्ट होता है और वो 30 से 34 वीक्स तक बढ़ता है। ठीक है, इट रीचेज इट्स पीक वैल्यू 40 to 50%, ये 40 से 50% तक बढ़ जाता है, यानी कि इसका मैक्सिमम ये 6.26 लीटर तक हो जाता है। हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होगी इसके अंदर। हम कार्डियक रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो कार्डियक के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है, जो 70 to 72 पर मिनट जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ के 85 पर मिनट तक हो जाती है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाता है, वो 65 ml नॉर्मल होता है और इसके अंदर वो 85 ml तक 75 ml तक चला जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ब्लड प्रेशर में जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 5 से 10 mm जो कम हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज, जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंट है वो 21% तक कम हो जाता है ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट जो स्मूथ मसल्स के ऊपर होता है उस वजह से इसका जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ओवरऑल कितना कम होता है डायस्टोलिक बीपी, ओवरऑल जो 5 से 10 mm ऑफ Hg तक कम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। तो मेटाबॉलिक चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, टोटल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ 30%। 30% तक टोटल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो आयरन की मात्रा जो चाहिए एक दिन में वो चाहिए 1 mg, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान है जो ये नॉर्मल लेडी को चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो बढ़ के कितना चाहिए होती है, 6 से 7 mg पर डे चाहिए। तो किसी भी विमेन को एक दिन में आयरन की मात्रा है जो 1 mg चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को 6 to 7 mg चाहिए। इतना मेटाबॉलिक रेट उसका जो है बढ़ जाता है। तो टोटल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 30% तक उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। डेली आयरन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 1 mg to 6 to 7 mg। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है।